मंच पर आ जाए। खुशराम चंद्र की। मैं अपने जनरल सेक्रेटरी हरिशंकर जी से निवेदन करूंगा, भाई साहब का स्वागत करें। कुकू जी और आप सुन रहे हो तो कृपया मंच पर आ जाओ, इधर आ जाओ। निखिल के मामा जी हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। हमारी लोग 1600 रुपये दान करते हैं, मैं तुमको जी का दिल से स्वागत करता हूँ। तेजपाल जी हैं, तेजपाल जी, तेजपाल जी तेजपाल यादव, का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि प्रवेश जी से दो शब्द हमारी लीला के बारे में बोले। एक्सपीरियंस काफ़ी है इनको, काफ़ी जिलों में होके आए हैं। सबसे पहले तो नवयुग कमेटी को मैं दिल से आभार और धन्यवाद दूंगा, जिस प्रकार से आप संस्कृति के लिए निरंतर हर वर्ष ये कार्य करने का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा जिनकी वजह से आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, उनके लिए आप तालियों की गड़गड़ाहट से इस प्रकार से स्वागत करें कि उनको हौसला अफजाई होना चाहिए। खाना खाकर आए सारे, खाकर आए ना, तो तालियां की आवाज इतनी दूर तक होनी चाहिए कि पूरे गांव को पता चलना चाहिए कि तालियां बजाई जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी लोग हमारे बीच में दर्शक के रूप में बैठे हैं, आप भी अपना बड़ा महत्वपूर्ण समय निकाल कर आए हैं। आप सबको भी दिल से आभार और धन्यवाद, क्योंकि समय के साथ साथ सारी चीज़ें जिस प्रकार से हम सब लोग भूलते जा रहे हैं, वो संस्कृति को कहीं ना कहीं जो कहते हैं पीछे हटाते हुए जो स्थिति बन रही है, वो आप सब लोगों को, माता पिताओं को और अपने बच्चों को, जो नई पीढ़ी जो हम भी आ रही है, उन पीढ़ियों को कौन बताएगा? संस्कृति की पहचान कौन कराएगा? आप और हम लोग पहचान कराएंगे। क्योंकि रामायण एक ऐसी चीज है जिसको जो हम कहते हैं ना कि बुराई के ऊपर किसकी जीत? बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। कितने लोग जानते हैं राम जी के कितने भाई थे? कितने भाई थे? पहले भाई का नाम, इधर से आवाज आनी चाहिए, भाई का नाम, पहले नंबर जो भाई, क्या नाम? देखिए, हम लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं, मगर संस्कृति का हम सारी चीजें बताते हुए, मगर ये अनुभव हमें होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से हमें कहते हैं कि धरोहर दी है, वो राम मंदिर के रूप में हम लोगों को दी जा रही है। मगर हमें राम जी के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। आजकल गूगल पर सब कुछ पता चलता है कि गूगल पर कि कौन सा इतिहास है हमारा, तो वो सब कुछ पता होना चाहिए। मैं ज्यादा समय लेकर मैं आपको मगर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। मेरी आज ऐसी स्थिति हुई थी कि इस कार्यक्रम को अटेंड कर सकूं, मगर मॉर्निंग से लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला चलते 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 कि मुझे शाम के कार्यक्रम भी अटेंड करने पड़े। मेरे जीवन का, मेरे लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण शख्स मेरा दोस्त, कल उसका निधन हो गया, कल वो खत्म हुआ। और मुझे लगता है कि शाम को लगाते लगाते तक मेरी स्थिति वो थी कि शायद मेरा रात निकालना मुश्किल हो रहा था। मगर मैं ये संदेश आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ संदेश छोड़कर जाता हूँ, और मैं यहाँ पर भी आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हम इन 9 दिनों के लिए, मैं बहनों से भी बोलना चाहूँगा, हम इन 9 दिनों के लिए हमारे बीच के जो भाई वगैरह बैठे हैं, एक महत्वपूर्ण चीज को छोड़ देते हैं। वो क्या महत्वपूर्ण चीज है आप अच्छे से जानते हैं। मांस मच्छी तो एक अलग चीज हो गई, मगर हम मदिरा छोड़ देते हैं। मगर क्या आप जानते हैं वो कितनी खतरनाक चीज है?
मेरे बीच में से जो दोस्त गया, वो दोस्त अपने परिवार को पूरा का पूरा ऐसे लाचार स्थिति में छोड़ कर गया कि जिसके बच्चे बच्चियां छोटी छोटी, या कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चियां 10 साल से कम उम्र की हैं? हाथ उठाएं। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बेटियां 10 साल से कम उम्र की और जिनके बच्चे, बेटा हो या बेटी हो, 15 साल से कम उम्र के? आप सब लोगों को यह सोचना चाहिए, उससे कुछ नहीं बनने वाला है। पहले के लोग 100-100 साल जीकर जाते थे, मगर आज के लोग 40 में जा रहे हैं, 45 में जा रहे हैं, 50 में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को अपना लिया है जिससे जीवन नहीं मिलता, सिर्फ मृत्यु मिलती है, सिर्फ मृत्यु मिलती है उससे। अरे जब जिसको पीने का शौक था, क्यों पीते हो भाई? अगर तुम्हें पीने का शौक था तो शादी क्यों करते हो? और शादी करते हो तो बच्चों की जिम्मेदारी क्यों लेते हो? और बच्चों की जिम्मेदारी लेते हो तो वो ऐसा काम क्यों करते हो जिसकी वजह से उस परिवार को लाचार छोड़ के जाते हो? ये कलयुग चल रहा है और कलयुग के अंदर भाई भाई का नहीं है, माँ बाप के बच्चे नहीं है, बच्चों के माँ बाप नहीं है, तो किसके ऊपर बच्चों को छोड़ के जाते हो आप? बच्चों को किसके ऊपर छोड़ के जाते हो आप? मेरी आप सबसे हाथ जोड़ने मिलती है, अरे जनसंख्या को घटाना है तो कोई और रास्ता निकाल लो। जनसंख्या को किस प्रकार से घटाने का काम कर रहे हो? 35 में, 40 में, 45 में चले जा रहे हो। तो भाई आपने जो अपने नीचे जो पूरी घर परिवार बसाया है, बच्चे बसाए हैं, पूरा परिवार, उसको किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो आप? बेघर करके चले जाते हो महिलाओं को। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपका घर बर्बाद होगा। और आप सोचो कि मेरे बाद मेरा भाई संभाल लेगा। अरे कौन किसको संभालता है अच्छे से बखूबी आप भी जानते हो, अच्छे से जानते हो, कोई किसी को नहीं संभालता। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मैंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दोस्त खोया है सिर्फ इसी कमी के कारण। और मैं चाहता हूं शायद मेरे बोलने से अगर कुछ कहीं, अरे दूध दही घी खाइए। आप तो ऐसे गांव में रहते हैं जिसकी गांव की पहचान आज भी गांव से कही जाती है, आज भी गांव के नाम से बोला जाता है, 10 जड़ा गांव, टोडापुर गांव। तो इस गांव के अंदर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं ज्यादा समय ना लेके, क्योंकि आपका ये मनोरंजन का समय है और आप लोगों का जो ध्यान है, मैं ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा किसी और। मगर मेरी आपसे जो गुजारिश है, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके मेरी बात को सीरियस लेकर इस पर ध्यान देने का काम करिएगा और अपने घर को बचाने का काम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रवेश जी, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। वो हमारे लीला को 3100 रुपये दान करते हैं। मैं उनका दिल से शुक्रिया। भैया ऐसे काम कर रहा हूँ, विधायक हमारा तो मेरा दुनिया पहचाने टुकू जी, मामा जी हमारे 500 रुपये और दिया गए हैं उनको लेकर मैं
अच्छा अभी बाकी है, आपसे निवेदन कि वह शांति बना रखें और हमारा सहयोग करें। थैंक यू। अरे ओ वनवासी, तक मेरी तारी चढ़ते करते हैं। दान वरुण हमारे घर पानी भरते हैं। शुद्ध भी करेगा। रामचंद्र की। रामचंद्र की जय, की जय। हर जिंदाबाद।
मैं जाती हूँ और अपने भाई रावण को बताती हूँ, हाँ हाँ वही तुम्हारी दुष्टा की सजा देंगे। हाँ जाओ, उनको भी ले आओ, उनका भी यही हश्र होगा। रावण दरबार अभी आपके जंगल में आए हैं और उन्होंने नाक काटने की वो शिकायत करती है। खरदूषण मारे जा चुके हैं। जब उनको पता चलता रावण को कि खरदूषण मारे गए तो महेश शर्मा जी की बेटी 501 रुपये दान करते हैं। इस परिवार से हमें योगदान मिलता रहता है और 501 रुपये ये बच्ची देती है। मैं इस बच्ची का दिल से स्वागत करता हूँ। दाताश्री, आप धन्य हैं और आपने तीर चलाने में कमाल कर दिया और एक एक राक्षस को हलाल कर दिया। स्वामी, आज आप थक गए होंगे, मुझे अपनी पैर से मदद की मौका दीजिए। नहीं नहीं सीते, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लेश मात्र भी थकान नहीं। आओ आराम करते हैं। ब्यूटीफुल देख थारो फेस
बात दे मारे हाथ में हाथ भोर मन छोरी फसे भोर में दीवानो है भोर मन छोरी फसे भोर में दीवानो है भोर मस्तानो है छोरी थारे फेस पर ब्यूटीफुल देख थारो फेस चलान कर दिया बाहर जाओ 200 रुपये लगेंगे जिस राज्य का राजा बलशाली हो उससे असंभव है उसको स्वप्न में भी दुख होता होगा रावण हूँ रावण जिसने अच्छे अच्छे भिखारियों को बन में उछल डाला और भैया! सूरवीरों का भैया रावण निकाल डाला भैया रावण भैया दुहाई तुम्हारा राज्य अब संकट में है भैया बहन ये क्या हो गया यही देख लीजिए ये तुम्हारे चेहरे से कैसे खून आ रहा है भैया मैं पंचवटी से जा रही थी वहां 2 वनवासी मिले उनकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी बहुत ही सुंदर थी अद्वितीय सुंदरता की मूर्त थी मैंने सोचा कि वो आपकी पत्नी बनने लायक है तभी मैंने कोशिश की और उन्होंने मेरी नाक काट दी और मेरा ये हाल किया ये समाचार ये दुराचार क्या खरदू को नहीं कहा उनका तो वही अखाड़ा था क्या कुलभूषण से नहीं कहा था भैया प्रदूषण सेना सहित मारे गए का तू सच बदला ये समाचार के सालाई जिसने काटी नाक तेरी उस चिंपोरी साहब हटाई नारी की नाक उड़ाने से होती है नाक नहीं ऊंची अब लापर हाथ उठाने से होती है नाक नहीं ऊंची सब नाक असुर की नारानी मेरे भैंसे ठहराते हैं इंद्र तिलक भी मेरे भैंसे का कान हिलाने पाते हैं अफसोस वो काटे नाक तेरी जिनमें रहे जमाने में कट जाए बीसों बुझा मेरी ला एहसास खाने में अभी नाक की सीध में जा नाक के उन्हें पकड़वाऊं बल्कि तेरे सामने लाकर काट के नाक पकड़वाऊं भैया मैं तो ये चाहती हूँ आप जाकर के उनकी पत्नी को हटाइए और सीता की पटरानी बनाइए तभी मेरा प्रतिशोध शांत होगा ठीक है बहन अभी तुम जाओ और महल में विश्राम करो जो आ गया भैया
हमारे यहाँ रोल करने आए हैं और वो दान भी कर रहे हैं हमारे इलाकों के पिताजी। और चंद्रभान जी सीता के रोल पर 100 रुपये भी दान करते हैं। इस प्रकार वो 1200 रुपये हमारे इलाकों को दान करते हैं। मैं चंद्रभान जी का आशीर्वाद भगवान के उन्हें कोई नहीं मार सकता। जब एक अकेली ताकत ने उन 100 वीरों को मार दिया, निश्चय ये सिद्ध हुआ नारायण ने अब तार लिया। अपना परिचय देने को लाई है जो दी मुझे इस रण के कारण हिरण से मिल जाएगी मुक्ति मुझे। बेशक बेशक वो अवतारी है तो पैर भाव रखूंगा मैं। दूसरे जन्म का बंधन भी उनके द्वारे में दूंगा मैं। ठीक है, मैं भी बारिश के बाद जाऊंगा और उसकी सहायता लेकर उसकी नारी सीता को चुरा लाऊंगा। अभी जाकर उसे अपना दिली मुद्दा बताता हूँ। कपट भरे छल से उस सीता को चुराता हूँ। और दूसरों के खाक में इज्जत मिलाई है। रावण रावण तू रावण, ऐसे काम की सारी खुदाई है।
मामा जी उठो, मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ। तेरी माता और भाइयों का बदला दिलाता हूँ। संकट में साथ मित्र का दे, सच्चे मित्रों का करम यही। नौछावर रात मुकुट पर हो, प्रजाजनों का करम यही। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तो राम लखन को बहकाना, सीता को हराऊंगा। और तपस्वी लड़कों ने वन में हरकत ये बेहुदा की है। खैर दुखन देर सिधारी रात्रि श्री सुन मनखा की है। राम और लक्ष्मण महाराज, एक बात मेरी भी सुनिए। इन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृत्या बहकाएगा। देखते ही पिल्ले का पंछी दिलिया तोड़ उड़ जाएगा। खरदूषण कृष्ण सिंगार नर नहीं नार रहे हैं। सीता अवतार सती का है, शेष अवतार श्री लक्ष्मण है। किसी ना किसी बहाने उसको हर लाएंगे और वो दोनों जंगल में भटक भटक मर जाएंगे। वो साथ नहीं देगा मेरा तो सारा ज्ञान बुरा दूंगा। सीता को हरने से पहले यम तुझे पहुंचा दूंगा। जो सीधी तरह नहीं चलता तो तेरी जान चला दूंगा। ये शास्त्री तेरे सर पर होगा। सीधा यमलोक पहुंचा दूंगा। कबर में पाँव रखने के लिए तैयार बैठा हूँ। बुढ़ापा गया सरकार, हिम्मत हार
सहारा क्या किसी को दूर खुद लाया बैठा हूँ बुढ़ापा आ गया सरकार हिम्मत हार बैठा हूँ। इतना वक्त नहीं, जल्दी जवाब दे, नहीं तो मैं तेरी कसम खाता हूँ। महाराज मुझे माफ कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तू मेरे सबको इनकार करता है, वरना हर एक सवाल मेरे न्याय के अनुकूल है। महाराज ये आपकी सरासर भूल है, और जिसने आपको ये सलाह दी है वो परले दर्जे का नमकूल है। वो विश्वामित्र वाला नजारा इन आंखों में है, जिसने 100 दिन पे डाला वो रामबाण आंखों में है। ये नाम कान में आते ही दूरी सी चढ़ती जाती है, बरसों की चोट पुरानी वो फिर आज उभरती आती है। ये मालूम है मैं कौन हूँ? रावण हूँ, रावण। माना कि आप रावण हो, पर ये निश्चय कर लीजिए आप एक हो तो मैं रावण हो। मैं तुझे उपदेश देना सिखाता हूँ और तुझे इनकार करने का मजा सिखाता हूँ। तू पैदा होता ही मर जाता, बाकी पवन प्रहलाद पितामह के माथे पर ये कलंक का टीका नाम था। अगर तुझे इनकार है तो ये समझ ले, तेरा सर और मेरी तलवार है। बिन बुलाए की आफत और जान की शामत, न लड़ाई न तकरार, आ बैल मुझे मार, फंसा और बुरी तरह फंसा। ज्यादा देर नहीं ठहर सकता, जल्दी जवाब दे। महाराज जरा ठहरिए, सोच समझ कर ही जवाब देंगे। आखिर मरना है, कोई मखौल तो नहीं। ऐसे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, जो तेरी समझ में आए शीघ्र बता। भाई वाह, ये भी अजीब जबरदस्ती है। महाराज 10 मिनट की मोहलत तो फांसी के मुलजिम को भी मिल जाती है। ये कैसी बेहुदा हंसी है? महाराज मुझसे पूछिए, जिनकी जान मुश्किल में फंसी है। अरे बोल,
तूने अभी मेरी बातों का कोई भी उत्तर नहीं दिया। महाराज, हुक्म टालने की मेरी क्या मजाल है। मामा जी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। सीता की फुलवारी में चले जाओ, वो तुम्हें देखते ही तुम पर मोहित हो जाएगी और तुझे पकड़ने के लिए उस राम को पठाएगी। जब राम कौन तो निकल जाए तो राम की आवाज में लक्ष्मण को बुलाना। मेरे लिए मैदान साफ हो जाए। या भगवान, तेरा ही सहारा। चलिए महाराज।
सरस्वती की